प्रश्न है और अच्छा था कि डॉक्टर मनीष और डॉक्टर शालिनी ने भी बहुत सारी बातें हमारे सामने रखी। आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम बालों की समस्या को देखें तो सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि बाल क्यों झड़ रहा है। वह इन्फेक्शियस कारण है या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, ये भी जानना जरूरी है। और कभी कभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जैसे शालिनी जी ने भी बताया, जहां ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं वहां पर भी बालों का झड़ना एक कॉमन समस्या होती है। तो आयुर्वेद एक ऐसा साइंस है जहां पर इन सारी चीजों को हम टैकल कर सकते हैं बहुत सक्सेसफुली। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में ऐसी ओपीडीज भी रन हो रही हैं जहां पे बहुत सक्सेसफुली हम उन पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं जो कई जगह से हारे हुए हैं। तो हमारे पास केवल लोकल नहीं बल्कि सार्वदेहिक, इट मींस पूरे बॉडी की इम्यूनिटी को कैसे अच्छा किया जाए, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाल भी हमारी बॉडी का एक पार्ट है जो लिविंग है, उनकी रूट्स है, उनको न्यूट्रिशन चाहिए, वो लाइवली है। इसलिए बॉडी के अंदर की इम्यूनिटी को भी अच्छा किया जाता है। साथ ही साथ लोकल एरिया, अगर कोई इन्फेक्शन है जिसके कारण बाल झड़ रहे हैं तो वहां पे लोकल ट्रीटमेंट भी उपलब्ध है। और मैं इस मंच से ये भी बताना चाहूंगी कि आयुर्वेद में कुछ ऐसे इलाज है जो कि आपको शायद लगेंगे कि अरे इससे बालों में कैसे फायदा हो सकता है, लेकिन बहुत सारे रिसर्च स्टडीज हैं जो आपको यह जान पाएंगी कि यहाँ पे कैसे हम नस्य मतलब नेजल रूट के द्वारा मेडिसिन को दे करके हम अपने बालों को न्यूट्रिशन दे सकते हैं, जो ब्लॉक चैनल्स हैं उनको ओपन कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी स्टडीज हैं जहां पे हम नस्य मींस नेजल एप्लीकेशन ऑफ ऑयल देते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास शिरावेद, यानी कि जहां पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है बालों में, मॉडर्न में बहुत सारी मेडिसिन दी जाती है जहां ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने के लिए। तो आयुर्वेद में एक जलौका जिसको कि लीच थेरेपी कही जाती है, वो भी इसमें बहुत ही कारगर इलाज है और हमारे संस्थान में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप इसका फायदा जरूर उठा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत सारी चीजें आयुर्वेद में भी उपलब्ध हैं और साथ ही साथ एलोपैथ में भी। एक बार डॉक्टर शालिनी मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आजकल के समय में हेयर ट्रांसप्लांट का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ा है और ऐसे में ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि ये जो हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं वो भारत में अनरेगुलेटेड मार्केट है और ऐसे में कई बार लोग इसके शिकार भी हो जाते हैं और कई बार इसका फायदा भी लोगों को मिलता है। बेशक इस जानकारी की कमी है। और हाल फिलहाल में जिस तरीके से एक रिपोर्ट दिखी कि तुर्की, जो कि वर्ल्ड ओवर सबसे ज्यादा माना जाता है कि वहां पे हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं, वहां कई लोगों की डेथ हो गई हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान। तो ऐसे में ये अनरेगुलेटेड मार्केट कैसे जिनके बाल नहीं है उनमें एक सही जानकारी पहुंचाए और एक कॉन्फिडेंस पैदा कर सकता है?